नए वैकेंसी नोटिफिकेशन जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहली पोस्ट जो है इसमें उसकी अगर बात करें, यंग प्रोफेशनल 3 की वैकेंसी है जो कि आपके वाइब्रेशन एनालिस्ट एंड रोटर डायनेमिक्स एक्सपर्ट की वैकेंसी है। और इस पोस्ट के लिए अगर किसी कैंडिडेट ने बीई बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और उनके पास इसके साथ ही साथ वाइब्रेशन एनालिस्ट कैटेगरी 2 सर्टिफिकेशन है और इसके साथ आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है फील्ड ऑफ कंडीशनिंग मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग मोटर करंट सिग्नेचर एनालिसिस, वाइब्रेशन एनालिसिस, बैलेंसिंग ऑफ हाई स्पीड रोटरी मशीन्स और इस तरह का रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 42 साल की, यानी कि 42 ईयर्स की। नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसकी बात करने से पहले इसमें बता दूं आपको, ये जो वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और एक लीडिंग स्टील मेकिंग कंपनी है इंडिया में। यहाँ पर ये वैकेंसीज जारी की गई हैं जिसमें यंग प्रोफेशनल 1, यंग प्रोफेशनल 2 और यंग प्रोफेशनल 3 की वैकेंसीज हैं। इनकी अलग अलग यूनिट्स अलग अलग प्लांट्स पे। आगे इसमें बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज जो हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मिनिमम एज की बात करें तो 23 साल की आपकी एज जो है मिनिमम कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए और मैक्सिमम एज मैं पोस्ट वाइज आपको बताता चलूँगा। दूसरी जो पोस्ट है ये है यंग प्रोफेशनल 2 ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस एक्सपर्ट की। इसके लिए बीई बीटेक किया हुआ आपने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में और 6 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशंस इस फील्ड में होना चाहिए और ये काम आपने किसी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में किया हो। इसके लिए एज लिमिट है 38 साल की, 38 ईयर्स एज लिमिट क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे वैकेंसी की बात करेंगे हम, जो कि है यंग प्रोफेशनल 1 डाटा आर्किटेक्ट के लिए। इसके लिए आपने फुल टाइम रेगुलर बीई बीटेक किया होना चाहिए किसी भी ब्रांच में और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए बिल्ड ईटीएल पाइपलाइंस, मैनेज स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, इंश्योर क्वालिटी एंड इंट्रोपैरेबिलिटी। इसके लिए एज लिमिट है 35 ईयर्स की। नेक्स्ट है यंग प्रोफेशनल 1 3D एनिमेटर और विजुअल कंटेंट क्रिएटर। इसके लिए आपने बीई बीटेक या फिर ग्रेजुएशन किया होना चाहिए और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास 3D एनिमेशन और वीडियोस का होना चाहिए। साथ ही साथ पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का 3D एनिमेशन और वीडियोस मेकिंग का। एज लिमिट 35 ईयर्स। नेक्स्ट इज यंग प्रोफेशनल 1 डाटा साइंटिस्ट। इसके लिए बीई बीटेक किया हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। जो एक्सपीरियंस है उसमें आपका डाटा सेट्स बनाना आना चाहिए आपको, ट्रेन एंड टेस्ट मॉडल्स में आपका एक्सपीरियंस हो, कोलैबोरेट विद डाटा आर्किटेक्ट फॉर डिप्लॉयमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। 35 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट वैकेंसी है यंग प्रोफेशनल 1 कंसल्टेंट डिजिटल लर्निंग। इसके लिए ग्रेजुएशन आपने किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर हायर क्वालिफिकेशन किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या फिर मल्टीमीडिया एंड कम्युनिकेशन डिज़ाइन में और आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑथरिंग टूल जैसे कि एडोब कैप्टिवेट, आर्टिकुलेट स्टोरी लाइन या फिर उसके इक्विवेलेंट का। और 35 ईयर्स का एज लिमिट आपके लिए रखा गया है। नेक्स्ट है यंग प्रोफेशनल 1 कंसल्टेंट लीडरशिप एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने किया हो जैसे कि एमबीए या फिर पीजीडीएम, ये किया होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बाकी जो भी यहाँ डिटेल्स हैं नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं और उसमें अपनी पूरी एलिजिबिलिटी को कंफर्म कर सकते हैं। एज लिमिट 35 ईयर्स। नेक्स्ट इज यंग प्रोफेशनल 1 F&A सेल्स एंड मेन अकाउंट, सीए सीएमए या फिर एमबीए फाइनेंस किया हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। यंग प्रोफेशनल 1 कंसल्टेंट एचआर एलएनडी एप्लीकेशन एनेबलमेंट। इसमें आपने बैचलर्स डिग्री किया हो कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में
या एमसीए किया होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पीएचपी में। इसके लिए एज लिमिट है 35 साल। नेक्स्ट है आपकी पोस्ट यहाँ पे यंग प्रोफेशनल 1 डाटा एनालिटिक्स ऑफिसर। इसके लिए बीई बीटेक किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, या फिर किसी कैंडिडेट ने एमसीए किया है वो भी एलिजिबल है। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और 35 साल इसके लिए भी एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट, यंग प्रोफेशनल 1 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, बीई बीटेक किया हो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट, यंग प्रोफेशनल 1 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मैकेनिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट इज एआई इंजीनियर, इसके लिए कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, या फिर एमसीए किया हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो पाइथन, एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग और उससे रेलेवेंट डिसिप्लिन में। 35 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट इज यंग प्रोफेशनल 1 इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन, इसके लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट इज यंग प्रोफेशनल 1 सिविल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो। तो इस तरह की वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें सैलरी की बात करें, यंग प्रोफेशनल 1 YP1 की सैलरी रहेगी स्टार्टिंग मंथली 70,000, YP2 की 1 लाख पर मंथ, YP3 की 1 लाख 40,000। इसमें इंक्रीमेंट भी आपको इस जो ईयरली हिसाब से दिया जाएगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर मंथली के हिसाब से बताया गया है, वो भी पूरी जानकारी आप इसके जो ये टेबल दिया गया है, चार्ट दिया गया है, इसमें देख सकते हैं। बाकी आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे कि आपको अकोमोडेशन मिलेगा या फिर उसकी जगह एचआरए मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इस तरह की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू उसके बाद कंडक्ट किया जाएगा और 2 स्टेज में आपकी पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट की जाएगी। आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 100 क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपका टोटल ड्यूरेशन रहेगी एग्ज़ाम की 90 मिनट्स। 2 सेगमेंट्स होंगे, पहला टेक्निकल होगा जिसके 50 क्वेश्चन, दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है प्रिपेयर की जाएगी। आपके जो रिटन में मार्क्स होंगे और जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस आपको ₹500 की यहाँ पे पे करनी होगी और एप्लीकेशन फॉर्म selcareers.com पे जाके आप फिलअप कर सकते हैं या फिर इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लास्ट डेट है 31 जुलाई 2026। कोई आपको इंक्वायरी करनी है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, कोई क्वेरी है, आप इनको इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कोई भी आपकी क्वेरी है उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी हो उसको कंप्लीट तरीके से उसमें मेंशन कीजिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई करने की आपकी पूरी कोशिश करूँगा।